ओके। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो दो नंबर्स दिए गए होंगे, यानी एक पेयर है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि कौन सी इसमें के पेयर्स हैं जो सेम रेशनल नंबर को दर्शा रहा है। सेम कहने का मतलब कि तुम्हें दिख रहा होगा कि वो दोनों रेशनल नंबर जो है अलग हैं, लेकिन जो वैल्यू है उसका वो इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम लोग कह दें कि 2/1/2 है और यहाँ पे कह दें कि 2/4 है, तो ये जो वैल्यूज़ है ये तुम्हें अलग अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/4 है, लेकिन जो इसका एक्चुअल मीनिंग होगा, जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 1/2 होगा। अब कहोगे कैसे सर? तो जैसे ही तुम 2 से ये दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करोगे तो ये वापस से 1/2 बन जाएगा, जो कि दोनों इक्वल हो गया। तो इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि उसमें भी कटने छटने के बाद जो है वो इनिशियल वैल्यू दोनों में इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आ जाएगा तो बोल देंगे सेम रेशनल नंबर है, नहीं आएगा तो सिंपल सा नो कर देंगे। समझ में आ गया? आओ अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो वैल्यू है हमारा वो है -7 और बाई में है 21, और दूसरा वैल्यू क्या है कि 3/9 है। तो -7 है, पहले ही ये तुम देख के कह सकते हो कि जब वैल्यू पहला दिया हुआ है निगेटिव और दूसरा दिया है पॉजिटिव, तो अगर इक्वल वैल्यू आ भी जाता है तो ये जो है बिकॉज ऑफ निगेटिव और पॉजिटिव साइन अलग अलग होने के चलते ये हमारा कभी भी इक्वल पेयर नहीं होगा। समझ में आया? सेम नंबर सेम रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में चेक करेंगे कि ये वैल्यू इक्वल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब -7/21 गिवन है और यहाँ पे 3/9 गिवन है, तो ये जब कटाओगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। तो तुम एक्चुअल में देख रहे हो कि 1/3 जो है दोनों में गिवन है, यानी दोनों में वैल्यू जो है 1/3 आ रहा है। लेकिन जो एक्चुअल है वैल्यू अगर देखोगे तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव केवल होने से ये वैल्यूज़ जो है आपस में इक्वल नहीं होगा। समझ में आया? ये इक्वल नहीं होगा, यानी ये दोनों सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो नो। ठीक है। अब दूसरा पे आते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है -16/20। ये -16 और बाई में 20 हो गया, फिर 20 और बाई में -25 दिया है। अब देखो, अगर ये इसका वैल्यू जो है तुम्हारा सेम देखने को मिलता है और निगेटिव जो है तुम्हें एक केस में न्यूमरेटर और एक केस में डिनोमिनेटर देखने को मिलता है, तो तुम दोनों का न्यूमरेटर जो है निगेटिव ले सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू को जब तुम 4 से कटाओगे तो ये कटेगा 4 से, सॉरी हाँ, और 5 से कट जाएगा ये वैल्यू 20। यहाँ से 5 से इस वैल्यू को कटाओगे तो ये कट जाएगा 4 से और ये कट जाएगा 5 से। तो यहाँ पे एक्चुअल में तुम अगर देखोगे तो इस केस में -4/5 आ रहा है और इस केस में 4/5 आ रहा है निगेटिव में। लेकिन तुम अगर चाहो तो इसी वैल्यू को जो है माइनस में 4/5 और माइनस में 4/5 दोनों को लिख सकते हो। यानी जो डिनोमिनेटर है अगर वो निगेटिव भी रहता है तो न्यूमरेटर को हम लोग निगेटिव साइन दे सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू जो है हमें सेम देखने को मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे यस ये जो नंबर दिया हुआ है वो सेम है। समझ में आ गया इतना? अब अपने 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में कुछ खास नहीं है, सिंपल हमें नंबर दिया है, इसमें कटने छटने वाला नंबर नहीं है। माइनस में 2/-3 दिया है और 2/3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो निगेटिव है और निगेटिव को काट देगा, तो एक्चुअल में जो वैल्यू है तुम्हारा 2/3 और 2/3 तुम्हें इक्वल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो तुम्हें यस यानी सेम नंबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल दिख रहा है, तो ये जो है हमारा सिंपल यस इसका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे आ जाओ। फोर्थ नंबर में जो है हमें क्या दिया हुआ है एक बार उसके ऊपर नज़र डालते हैं। 4 हमें -3 बाई में 5 एंड -12 बाई में 20 दिया हुआ है।
तो ये वैल्यू तो तुम्हारा कटेगा नहीं, जिस तरीके से है उतना ही का उतना ही रह जाएगा। अगर तुम इस वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू जो है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कटाते हैं 4 से, ताकि जो है आसानी से नंबर जो आना है वो आ जाए। तो 4 3 जो है 12 होता है, और 4 5 जो है 20 आता है। तो माइनस में 3/5 ये हमारा बनकर निकल रहा है। तो ये वैल्यू जो है हमारा इक्वल देखने को मिल रहा है इतना के। तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये भी वैल्यू हमारा रेशनल नंबर होगा, ये सेम रेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से यस हो गया। अब अगला वैल्यू जो है वो हम लोग चेक करते हैं कि वो हमारा सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले उसे लिखते हैं। ये है हमारा 8/-5, और दूसरा वैल्यू है -में 24 और बाई में 15। तो जब तुम इस वैल्यू को देखोगे तो ये तो प्राइम नंबर्स हैं दोनों, तो ये तो कटेगा नहीं। तो तुम चाहो तो इसका निगेटिव इसे दे सकते हो, ठीक है, ताकि जो वैल्यूज़ आए वो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि आखिर क्या हो रहा है इस केस में। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, अगर तुम देखोगे तो ये दोनों जो है 3 से कट जाने वाला है। तो 3 8 जा जो है 24 होता है, और 3 5 जा जो है 15 होता है। तो यहाँ पे निगेटिव जो है न्यूमरेटर है, और 5 डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है तुम्हें वापस से दोनों वैल्यू जो है सेम देखने को मिल जाएगा। पहला में क्या हो रहा था कि निगेटिव डिनोमिनेटर था, तो मैंने तुम्हें बताया है कि न्यूमरेटर को दे सकते हैं, इस वजह से जो है दोनों हमें इक्वल देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे यस दीज आर सेम रेशनल नंबर, ठीक है, ये यस हो जाएगा। अगला जो वैल्यू है वो 1/3 है। वापस से तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये वैल्यू जो है, पहला तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, दूसरा जो है निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे नो कह सकते हो कि ये जब निगेटिव है और अगला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो उस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा कि दोनों जो है अलग डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया, दोनों जो है अलग अलग सेपरेट पार्ट का हो गया। तो ये तो इक्वल होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट इसे नो कर दो। समझ में आया। यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा है -5/9 दिया है, और यहाँ पे केवल 5/-9 दिया है। यहाँ पे 5/-9। तो एक इसमें एक न्यूमरेटर दिया है, सॉरी एक निगेटिव नंबर दिया है, और इसमें 2 निगेटिव नंबर दिया है। तो ये निगेटिव तो इसको काट देगा, तो ये आ गया हमारा 5/9। लेकिन ये वैल्यू तो कटेगा नहीं, ये एक और निगेटिव नंबर आता तब जाके होता। तो ये जो न्यूमरेटर निगेटिव था, उसे हम लोग न्यूमरेटर में भेज दिए हैं। तो ये वैल्यू एक्चुअल में इक्वल नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे नो। और इस तरीके से हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो इस वीडियो को, और ये चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।